नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। लगातार चुनावी घमासान जारी है और आज हम पहुंचे हैं रोहतक लोकसभा के क्षेत्र, जो कि हॉट सीट है हमारी हरियाणा की। रोहतक लोकसभा के क्षेत्र बेरी हल्के के गांव बिसाण में। बिसाण गांव में हमारे साथ युवा साथी हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो आइए बताते हैं आपको जनता का मूड क्या है और बिसाण गाँव की जनता अब की बार सांसद किसको चुनना चाहती है, बात कराते हैं। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार जी। क्या लग रहा था अब की बार क्या मूड है जनता का? भाई दीपेंद्र हुड्डा 2 लाख वोटों से जीत रहा है। अच्छा, एक तरफा जिता रहे हो? बिल्कुल एक तरफा। क्या रीजन है, किस वजह से? रीजन भाई काम इतने किए उसने। अच्छा, हाँ। क्या क्या काम कराए हैं, कदे काम बताओ। कांग्रेस सरकार ने बहुत घने काम करे हैं, रोड पुल, किसानों का बहुत सारे काम किए हैं। अरविंद शर्मा जो मौजूदा सांसद हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई मेरे जितने काम तो आज तक किसी सरकार ने कराए ही नहीं। वो 5 साल कभी किसी गांव में आप जाकर पूछिए, दिखा भी होता, दर्शन भी दिए होते उसने। अच्छा, नहीं आए नहीं कभी गाँव? कभी नहीं आए, कोई काम नहीं करा, कोई विकास कार्य नहीं ना, कोई नहीं, जीरो जीरो। तो दीपेंद्र हुड्डा के साथ जाना चाहो? बिल्कुल बिल्कुल। मैं नहीं, ये हवा बन रही है, ये माहौल बन रहा है। अच्छा, लहर अब की ये लहर है उसकी। लोग जैसे युवा भी हैं, जो बुजुर्ग भी हैं, वो भी एक आज के दिन एक बयान आ रहा है दीपेंद्र हुड्डा के लिए कि भाई हम उसको नेता नहीं देख रहे, हम उसको भाई की तरह देख रहे हैं। हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है वो बयान? उसका व्यवहार ऐसा है। अच्छा, उसका आचार व्यवहार ऐसा है, सच्चा आदमी हो अच्छा, तो को कभी भी जाओ उसके पास, रात में जाओ दिन में जाओ, हाँ, मिलेगा, मिलता है, काम करता है। अच्छा, तो पिछली बार की दिक्कत रह गई, तो पिछली बार 7,500 वोटा रह गया था पीछे। और कॉन्फिडेंस था वो। अच्छा, और कॉन्फिडेंस जीता वैसे हम समझ गए भाई जीत रहा है, और वो न्यू रह गया पिछली बार इस वजह से। तो अब की बार आपने लग रहा है अब की बार बिल्कुल 2 लाख में कोई पन्ना लिया, कलम लिया, हाँ, मैं लिख दूँ, लग रहा है अब की बार? बिल्कुल लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम राम जी। क्या लग रहा है अब की बार क्या मूड है जनता का? जनता का मूड तो सारा ये दीपेंद्र के साथ है। यहाँ तो बैठे हो अच्छा, सब दीपेंद्र के साथ है। दीपेंद्र के साथ जा रहे हैं। क्या रीजन है, क्या कमियां रहेगी? कोई भी बीजेपी सरकार जो मौजूदा सरकार है वो कह रही है भाई हमने देश में इतना काम करा दिया, हम राष्ट्रीय हित के लिए काम कर रहे हैं, मोदी जी पूरा नारा लेकर चल रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। क्या रीजन है, क्या वजह है? मोदी जी ने तो पहले ये कहा था कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए भेजेंगे, तो वो गारंटी तो पूरी हुई नहीं। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने पलगांव में जवान मरवाए। हाँ जी। अरे एक के नाम था रावत जनरल, वो जो जहाज में गिरे उसकी पत्नी वो मरवाए ने। अच्छा, और भाई ये कहना तो ये सारी जनता ये जाना है भाई सच्चा ईमानदार, और ये जो दीपेंद्र है ना ये विश्वास पात्र है। अच्छा, हाँ, सबसे काम करता है, मतलब काम करता है, सबसे मिलनसार, जो कहता है उस पर रहता है। हाँ, रहता है भाई, रहता है। ये पहले भी किए हैं और अब भी करेगा, अभी भी करेगा। अभी करेगा। तो आपको लग रहा है कि दीपेंद्र को अगर अब की बार लाते हैं तो अच्छा काम होएगा और हमारे जो काम रुके हुए हैं वो पूरे होंगे? वो पूरे होंगे, जो कि बीजेपी सरकार नहीं कर पाई है। नहीं कर पाई, वो सारे काम ये दीपेंद्र ही करेगा। अच्छा, अभी जैसे पीछे लगातार देखने को मिल रहा है कि बच्चों में, जिस तरह युवाओं में खासकर, जो अग्निवीर जो योजना लेके आए हैं ये उसके ऊपर काफी रोष आ रहा है। किस वजह से आ रहा है ये रोष इसलिए आ रहा है भाई 3-4 साल में बच्चा क्या नौकरी करेगा, कोई रास्ते वाले ना हो उसके पास, ये कहेंगे भाई ये तो 3-4 साल की नौकरी है। ये भी मिलिट्री के उसने वीर इसने अग्निवीरों का एक अपना अपमान करके इनको डाल दिया गया है। अच्छा, हाँ, ये है। किसानों के हित में सरकार है या बिल्कुल? बिल्कुल किसान के हित में है, और किसान ही नेता है। ये किसानों के प्रति जागरूक है। मैं मौजूदा सरकार की बात कर रहा हूँ। नहीं जी, ये तो बिल्कुल खराब सरकार है। अच्छा, 6 महीने साल भर उग्रवादी बताए किसान। अच्छा, जो देश को अन्न देते हैं, विदेश भेजते हैं। अच्छा, उसको उग्रवादी बताया उस सरकार ने। ऐसी सरकार को लानत है। और जो बॉर्डर पे जहाज मांगे थे, आपने सुना होगा, ये पुलवामा में अटैक हुआ। हाँ जी। तो CSF ने जहाज मांगे थे केंद्र सरकार से। अच्छा, 4 महीने फाइल पड़ी रही वहाँ, और फिर वो रास्ते से चल पड़े, और वो आपने सुना होगा शहीद हुए। जी जी जी। उसके बाप दादा के जहाज थे भाई। जब फौज को जहाज नहीं और तू रोज आना विदेश जा, तो सरकार है ये। ऐसी सरकार को क्या समझोगे आप जी? ये तो तानाशाही है। तानाशाही है। तानाशाही, बिल्कुल। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। युवा साथी भी हमारे साथ, कुछ युवा साथियों से बात करेंगे। भाई राम राम। राम राम भाई। क्या लग रहा है युवा जो है हमारे देश का, जो कि हर चीज में आगे है, युवा आज के दिन क्या लग रहा है युवा किधर जा रहा है? युवा को क्या चाहिए? भाई साहब गरीब बेरोजगारी से
तंग आ चुके हैं। ठीक है, युवा ये सारे साथी बैठे हैं अपने, कोई एमए कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, सारे नुए बैठे हैं। अच्छा। ठीक है, इनकी महंगाई की मार नहीं उठ रही पब्लिक तक, और अत्याचार एक काम देखा करना सबने, वो इनकी रणनीति बन आप चुकी है। युवा हैं, युवा को लेके आज के दिन मैं बताऊं आपको सबसे बड़े मुद्दे आ गए हैं, बेरोजगारी और क्राइम। बिल्कुल, आज के दिन बेरोजगारी बढ़ गई है इतनी, हरियाणा नंबर 1 पहुंच गया है। बिल्कुल। और क्राइम में भी हरियाणा लगातार नंबर 1 है भाई साहब, नंबर 1 ही है। क्या रीजन लग रहा है भाई साहब? भाई साहब नौकरी तो छोड़ी नहीं उन्होंने, हाँ। सारे युवा नुए बैठे हैं। अच्छा। अग्निवीर निकाली न 4 साल की, 4 साल में एक युवा क्या करेगा? मर गया वो, जब उन्हें शहीद का दर्जा नहीं, तो क्यों ट्राई करेंगे भाई साहब उस अग्निवीर में? ये बता दो आप, एक 4 साल में क्या कर लेगा युवा? 4 साल बाद 30-32 लाख रुपए देंगे इसको। भाई साहब 30-32 लाख रुपए में क्या बन जाओ? महंगाई तो देखो कितनी बढ़ती जा रही है उस टाइम पे, महंगाई की मार कौन सा होगा उस टाइम पे? ये बता दो आप। तो उसके बाद आपको लग रहा है कि बेरोजगार मतलब नौकरी नहीं मिलेगी? नहीं मिलनी भाई साहब, इनके झूठे जमोले हैं। इस सरकार का एक भी वादा आपने बता दो भाई साहब, वो पक्का करा है इनने। एक भी वादा, जमोला की सरकार है, और इन जमोला था भाई साहब तंग आ चुके हैं। और भाई इस सीट पर कल यार हम दीपेंद्र ना भाई जिता के छोड़ा है। पिछली बार जैसे मान लो मोदी जी के चेहरे को वोट पड़ा था, अब की बार लग रहा है मोदी जी का चेहरा ना भाई वो चेहरे कुछ काम नहीं आने, ये तो है ना सिर्फ मीडिया बिकाऊ हो रही है, जो चैनल भाई इनने की खबर दिखावे हैं। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। गांव गांव में घूम के देख लो, हमने बेरा पाट जा किसका जोर है किसका ना है। ये बात क्या लग रहा है आपकी बार दीपेंद्र जो है अपने यहाँ से भी बेरी हल्के से और आसपास, जैसे पिछली बार आपके पास में लगता है कोसली हल्का, वहां से थोड़ा पीछे रह गए थे, तो क्या लग रहा है आपकी बार? पीछे क्या था भाई साहब, उस सीट की डिक्लेयर 4:30 बजे हुई सुबह, आज तक हुआ था कदे हिंदुस्तान में ऐसा? अच्छा, ठीक, तो उसमें बता आपको दो। लग रहा है कुछ धांधली हुई है? बिल्कुल वही भाई साहब, हम तो खुल ही कहा है सब नबेरा, मैं के अकेला नहीं कंधा, इन सारे भैया ने पूछ लिए भी कह देंगे ये बात। ठीक है, तो भाई साहब अंत हर चीज का आ रहा है, इनकी बुराई का अंत होगा, रावण की बुराई का अंत होया था, इनका भी हो तो जाएगा। कितने मार्जिन से आपकी बार जीता? कम से कम भाई 2-3 लाख वोटा जिता हुआ है, कम से कम यहाँ कम से कम 36 ठोक का हुआ है। और अगर मैं पूरे हरियाणा की बात करूं तो आपसे एक क्वेश्चन और करूंगा मैं इस बारे में कि हरियाणा के अंदर जब शुरुआत हुआ कैंपेन की, कांग्रेस जब शुरुआत हुई थी चुनाव की, तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि भाई रोहतक से सिर्फ एक सीट आ रही है, सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा की। लेकिन आज के दिन हम अगर लहर देखें उस हिसाब से लहर हो गई है, तो कांग्रेस जो है वो 7-8 सीटों में पहुंच गई है। 7-8 सीटा भाई बिल्कुल क्लियर पहुंच गई भाई साहब, पब्लिक की आंख खुलती जा रही ना। जो इनके प्रवक्ता थे वे कांग्रेस में भागने लग रहे हैं, इनके सांसद आए फोन आओ। अभी पीछे भी 3 जो निर्दलीय थे वो आगे इन माल है। ठीक है, तो सब ने बेरा पाटा है, आंख सब ठीक खुला है। एक न एक दिन महंगाई की मार जो बीजेपी के एमएलए सांसद उनके भी है भाई साहब। ठीक है, लेकिन उनका तो के बेरा पाटा है, उनका तो भाई बढ़िया हो है। क्या भाई साहब आप बताओ, क्या कहना, क्या रुझान है, क्या लग रहा है आपको? भाई इस जैसा युवा नेता जो साफ छवि का आदमी है ना, पहले भी कितने बने हैं मुख्यमंत्री, हर मुख्यमंत्री का लड़का सब वो बदमाशी करे, कोई कुछ करे है। एक यो ऐसा लड़का है जिसने कोई मतलब है नहीं बारे में कोई भी हाँ, सर्वे में कोई भी चला जाओ, पूरा हरियाणा मत चला जाओ, नूनी बार रोहतक जी, बिल्कुल। कोई जाओ, सब तो इतना बढ़िया मिलनसार, हर बात समझा है। इस तक कोशिश हो उसने हल करने की करा है, और हल करके खंदा हुआ अगला पेटा भरा हाँ करे ही अगलंतरी आया जी सा तरह करके खंदा। मतलब यहाँ तक बोलती है जनता तो कि अगर हम उसका हाथ पकड़ लें, कुर्ता भी पाड़ दें तो वो कुछ नहीं कहेगा। वो उसमें है नहीं, हाँ बिल्कुल है, इतना सच्चा बालक है ही नहीं, राजनीति में तो है ही नहीं। अब देखो आप ब्रजभूषण के से बाहुबली बैठे हैं, सारे बीजेपी में बैठे हैं। अशोक चौहान जो मुख्यमंत्री बना था कांग्रेस का, आज वो भी बीजेपी में बैठा है। इन्हें तो वॉशिंग मशीन बना रखी, जिसका ऊपर केस है ईडी सीबीआई जो भी है, वो सब बीजेपी में जाओ और सब क्लोज हो जाए। तो अब यहाँ हरियाणा जो है वो एक पूरा दंगल बन चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा होना छोटी बात नहीं है, मोदी का दौरा हो चुका है, अमित शाह का दौरा हो गया आज। इनसे क्या लग रहा है कि बीजेपी पकड़ बना रही है? आप गए भी होगा, अपना कवर कराया होगा, देखा होगा गुवाना में अमित शाह जैसे गुवाना में कल मोदी जी थे, आज झज्जर में अमित शाह थे। हाँ, तो वहाँ पर बिहार के पकड़ रखे थे 500 रुपये दिहाड़ी में, और कोई भागलपुर की बोट थी, कोई कितने की थी बोट, हरियाणा की तो थी नहीं। तो ये तो पैसे का बल पर चल रही है, मीडिया पैसा और सिस्टम को खरीद लो, ये चल रहा है सब कुछ। मतलब तानाशाही की हद हो रही है, और इस चीज ना हरियाणा की तो जनता तानाशाही का तो बिल्कुल विपरीत चल रहा है, पूरा दंगल बन रहा है, तंग आ गई है जनता। मतलब एक भी इंसान, हाँ आपका कहना ये बिल्कुल तंग आ तो अब की बार दीपेंद्र हुड्डा के साथ जाओ? बिल्कुल दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा क्या मार्जिन लग रहा है आपकी बार? भाई 2 लाख प्लस मार्जिन लग रहा है आपकी बार? बिल्कुल लग रहा है। हाँ
ताऊ जी भी बैठे हैं। ताऊ जी राम राम। कोई बात नहीं, मैं खड़ा हो गई पूछ लूंगा। तो क्या लग रहा है अब की बार किसके साथ? ये लग रहा है जी इस मोदी सरकार से तंग आ गए तंग आ गए। ना तो नौकरी है और ना नौकरी ना है तो उस वाली बात छोकरी भी नहीं, उसका ब्याह भी नहीं हो। दूसरी बात ये है ना तो क्या नाम से महंगाई बहुत ज्यादा है, हैं? सिलेंडर देखो कितनी आपने तो खंडवा और गले में पट्टा भी डाल लिया पूरा। आप तो बिल्कुल दीपेंद्र का एक नंबर पूरे दीपेंद्र को कम से कम 2.5-3 लाख से जिताएंगे हम। 2.5-3 लाख से जीत बिल्कुल जी। अच्छा, हरियाणा के बारे में बताओ थोड़ा। हरियाणा में क्या सिचुएशन लग रही है? हरियाणा के में जो है एक सीट लेंगे तो बीजेपी वाले। हाँ, नहीं तो पूरी सीट, मतलब एक सीट पर समेट दोगे बीजेपी ने अब की बार? एक पिछली बार मिलेगी तो पिछली बार 10 आई थी तो मिलेगी तो एक, अच्छा, और ना तो 10 की 10 हमारी है। अच्छा, अब की बार 10 की 10 कांग्रेस, मतलब बिल्कुल कांग्रेस की है। बिल्कुल पलटा मारोगे? हाँ, वो भी जीतेगा। क्या नाम आम पार्टी वाला सुशील गुप्ता जो है। आम पार्टी के ऊपर क्या हालत कर रही है? अपनी जबरदस्ती से वो एक लड़की भीतर बांट दी है, उसके बहुत कुछ करवाया। अच्छा, कल परसों देखा होगा आपने, यहाँ रैली की थी इसकी राहुल की उसकी है, उसमें बीजेपी के आदमी बांट दिए 2 से, अल्लाह बोल के तरफ पड़वा दी झंडी। ये सब इसके ठंडे हैं, जो भी मतलब कुछ भी कर सके। औरतों का स्वा का क्यों है? मंगलसूत्र। अरे अपनी का तो मंगलसूत्र सोच का याद को नहीं है, और आगे मंगलसूत्र वो बेच के वो रन दे देगा। अच्छा। इतना गंदा आदमी मन्नत देखा नहीं जिंदगी में। तो अब की बार मोदी की गारंटी नहीं चलेगी? मतलब नहीं चलेगी। दूसरी बात ये, मेरी पूरी नौकरी में मैं 81 साल का, मैं ऐसा राज में जिंदगी में नहीं देखा। अच्छा। सब कुछ उसके पास, CBI EBI पुलिस सब कुछ है। पैसा उसका इनका कांग्रेस का लूट लिया, ओला दिए उसके ऊपर प्रतिबंध है। अच्छा, इसका मैं दूसरा के नाम से पैसा लो और लोगों को धंधा तो दो। कितने वोट से जिता रहे हो कंपनी ने बता दिया सब 2.5-3 लाख से। 2.5 से 3 लाख वोटों से। बिल्कुल। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी आपका। तो आपने देखा बिसाण गांव बेरी हल्के का गांव है ये, और बेरी हल्के की अलावा ये कोसली के नज़दीक भी लगता है। तो गांव के बुजुर्ग, गांव के युवा साथी ये बता रहे हैं कि अब की बार यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा पूरी तरह से बहुमत बनाए हुए हैं और लगातार यहाँ से पूरी जनता उनके साथ है और उन्हीं को समर्थन जा रहा है। बीजेपी सरकार से पूरी तरीके से निराश दिख रही है और बिल्कुल भी नहीं चाहते कि अब की बार वो बीजेपी सरकार के साथ जाएं। तो ऐसे ही हम लगातार आपको बताते रहेंगे, जनता का मूड, जनता की आवाज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सबकी खबर टीवी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।